अयोध्या से ये बड़ी और अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर परमहंस के जल समाधि लेने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर अब तपस्वी छावनी के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से स्वामी परमहंस ने ये साफ तौर पर कहा था कि वो अगर हिंदू राष्ट्र भारत को घोषित नहीं किया गया तो वो जल समाधि ले लेंगे। इसके बाद उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। देर रात परमहंस पर संदिग्ध हमला भी हुआ था, जिसके बाद उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से संदिग्ध मामले की जांच पुलिस कर रही है, उसको लेकर तमाम सियासी समीकरण भी बढ़ते जा रहे हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जो मांग है वो परमहंस द्वारा की गई थी, जिसके बाद उन्होंने साफ कहा था कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जाता तो वो जल समाधि ले लेंगे। 2 तारीख तक का उन्होंने समय दिया था सरकार को। अगर 2 तारीख तक सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करती है तो अन्यथा तो ठीक है, अन्यथा वो जल समाधि ले लेंगे। और इसीलिए आज वो जल समाधि ना ले ली, इसकी वजह से उन्हें सीधे तौर पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। उनके घर के बाहर, तपस्वी छावनी के बाहर पूरे तरीके से पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। मांग को लेकर आज जल समाधि लेने की उन्होंने बात कही थी, जिसको लेकर अब लगातार प्रशासन अलर्ट हो गया है और परमहंस को सीधे तौर पर घर में उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। तपस्वी छावनी के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात है। किसी भी तरीके से किसी अप्रिय घटना से बचने की प्रशासन पूरे तरीके से कोशिश कर रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी परमहंस से उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको सीधे तौर पर समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से जल्द इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन उन्होंने साफ पहले ही ये कर दिया था कि अगर भारत को 2 अक्टूबर तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जाता तो परमहंस खुद ही जल समाधि ले लेंगे। इस तरीके की बातें उन्होंने कही थी, जिसको लेकर अब लगातार गतिविधियां बढ़ती जा रही है। पुलिस प्रशासन, पुलिस फोर्स पूरे तरीके से छावनी के बाहर तैनात कर दिया गया है। जरा जानकारी के लिए अयोध्या से संवाददाता गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, फिलहाल किस तरीके से जो छावनी के बाहर का माहौल है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो परमहंस हैं उनको सीधे तौर पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, क्या कुछ फिलहाल जानकारी? देखिए, आपको बता दें कि तपस्वी छावनी के जो संत हैं परमहंस दास जी, उन्होंने जो है हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की थी, जो कि केंद्र और प्रदेश सरकार से मांग की थी। तो एक बार और भी मांग की थी, लेकिन अभी तक वो मांग न पूरी होने पर आज 2 अक्टूबर को जल समाधि लेने के लिए अड़ गए हैं और हवन पूजन कार्यक्रम करके जो है प्रशासन उनको मनाने में लग रहा है, लेकिन वो मान नहीं रहे। कह रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार से बार बार मैंने अपील की थी कि 2 अक्टूबर तक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, लेकिन माना नहीं जा रहा है, जिसको लेकर के वो जल समाधि के लिए अड़े हुए हैं। जी, फिलहाल जिस तरीके से उनको हाउस अरेस्ट किया गया है, उनके घर के बाहर पूरे तरीके से पुलिस फोर्स तैनात है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल उनकी क्या स्थिति है? देखिए, वहां पर जिस तरीके से परमहंस दास जी हवन पूजन कर रहे हैं और वहां पर प्रशासनिक अमला है, वो पूरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है। वहां के अयोध्या के जो विधायक हैं वेद प्रकाश गुप्ता और सांसद लल्लू सिंह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करवाने के लिए जो है प्रयास में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनको आश्वासन दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जिस तरीके से जो स्थिति देखी जा रही, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो उनकी छावनी है वो छावनी में तब्दील हो गई है। जी, फिलहाल जिस तरीके से उनको लगातार समझाने की कोशिश की जा रही है, क्या कोई उनसे बातचीत कर पाया? सुबह से ही प्रशासन उनके घर के बाहर तैनात है, पूरे तरीके से पुलिस फोर्स तैनात है, क्या उन्होंने किसी से बातचीत की? देखिए, अभी तक जो बात करने की बात है, अभी तक कोई भी बात नहीं हो पाई है। अभी कुछ ही देर में वहां पर विधायक और सांसद पहुंच रहे हैं। वो जो है सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात होती है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से वो परमहंस दास मानते हैं। एक बार उन्होंने और भी अनशन जारी कर रखा था, तो योगी आदित्यनाथ ने उनको जूस पिलाकर अनशन तोड़वा था। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से आज परमहंस दास जी अड़े हैं, क्या कुछ होता है, बात करने पर ही पता चल सकती है। जी गौरव, खुद सूबे के मुखिया जो हैं वो एक संत हैं और इसी तरीके से जिस तरीके से लगातार संत जो समाज से नाराज चल रहे हैं, वो जो स्थितियां हैं, अब इस बार किस तरीके की स्थितियों से सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो सुधारेंगे? क्योंकि लगातार जो परमहंस है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि आज वो जल समाधि ले लेंगे अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया। हिंदू राष्ट्र घोषित करने पर अभी तक सरकार की ओर से कोई विचार नहीं किया गया, तो उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके से उनको समझा बुझा सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से एक बार संत परमहंस दास ने आश्वासन कहा था कि जो है
हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, लेकिन उसके बाद ही हिंदू राष्ट्र अभी तक घोषित नहीं किया गया। लेकिन 2 अक्टूबर को उन्होंने एक पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अवगत कराया था। तो अब देखने वाली बात होती है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तरफ से कैसा आदेश आता है और उस पर क्या निर्णय लेते हैं परमहंस दास। और वहां के अगर साधु संतों की बात की जाए तो अयोध्या के साधु संत भी, उनकी पूरी मांग है कि पूरी तरीके से भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। अब देखने वाली बात होती है कि किस तरीके से परमहंस मानते हैं। ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।